हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए मैं नर्वस सिस्टम के 100 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इन क्वेश्चन को अगर आप फुल्ली एक बार वीडियो देख लें तो इसमें से आपके नर्वस सिस्टम पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके नॉर्थ साइड एग्जाम के लिए मैंने बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनाए हैं जो कि बहुत वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो है जो उसमें पूरी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती रहती है। मेजरली दो सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन और नर्वस। नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर सी सेकंड क्वेश्चन, द सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर टी सेल, स्टेम सेल, ग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट सेल्स। इसका आंसर से दोस्तों आप बताइए क्या जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए। इसका आंसर दोस्तों ग्लियल सेल्स होगा, क्योंकि देर इज टू टाइप्स ऑफ सेल, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स इज द कंडक्शन, जो कि एक इम्पल्स ट्रांसफर करने का काम न्यूरॉन्स का है, पर उसको सपोर्टिंग जो सेल्स होती है वो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। इसी कारण से इसका आंसर सी जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मैक्रोफेजेस सेल इन सीएनएस, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, न्यूरोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया। तो इसमें मैक्रोफेजेस सेल सीएनएस मतलब सीएनएस के अंदर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे अगर अदर बॉडी की बात करें तो मैक्रोफेजेस सेल्स होती है कि नहीं होती, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। तो सीएनएस के अंदर जो सेल्स का उसका नाम होता है माइक्रोग्लिया। जैसे लीवर के अंदर कुफर सेल्स होती है जो कि लीवर के अंदर बैक्टीरिया को, मैक्रोफेजेस को, बैक्टीरिया तो इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो सीएनएस के अंदर जो सेल्स होती है वो है माइक्रोग्लिया सेल्स होती है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इन स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, एक तो ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है माइलिन शीट, वो किससे बनी होती है। माइलिन शीट का एक्चुअली काम है कि नर्व कंडक्शन जो इंपल्स होती है उसको फास्ट कर देना होता है, उसके इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स को तेज करना होता है। तो अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो इसका आंसर दोस्तों बी ओलिगोडेंड्रोसाइट से आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपको यह है कि इन स्पाइनल कॉर्ड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सोन पड़े रहते हैं उनकी जो माइलिन शीट बनी होती है वो आपकी बनी होती है श्वान सेल की बनी होती है। पर यही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसकी बनी होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक हार्ट बीट एंड डाइजेशन। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हार्ट को पंपिंग करने पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, डाइजेशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो हम क्लासीफाई पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। दोस्तों, इस चैनल से मैं एक आपको मैं वीडियो पूरे नर्वस सिस्टम के पूरा कंप्लीट एनाटॉमी में एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर डिवीजन की बात करें तो नर्वस सिस्टम तीन मेजर डिवीजन होता है आपका, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इन द नर्वस सिस्टम सपोर्ट एंड न्यूरिश न्यूरॉन। ऐसी कौन सी सेल जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ न्यूरोग्लिया सेल्स होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है जो आपके ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। दिस इज द मेडुला ओब्लिगेंटा। दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, नॉट हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तो क्या आपका सेरिब्रम आता है, हाइंड ब्रेन में आपके मेडुला ओब्लिगेंटा, पॉन्स आते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों मेडुला ओब्लिगेंटा जाएगा। मेडुला ओब्लिगेंटा, पॉन्स और सेरिबेलम मिलके, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लिगेंटा मिलके आपका ब्रेन स्टेम, जिसे अपन कहते हैं ना ब्रेन का तना, वो मिलके बनाते हैं। तो मेडुला ओब्लिगेंटा में आपके ब्रीथिंग सेंटर और हार्ट सेंटर कंट्रोल में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस का आपने एंडोक्राइन, क्योंकि हाइपोथैलेमस से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, टकी हुई होती है। हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेटिंग सेंटर भी है। थर्मोजेनेसिस में हाइपोथैलेमस का स्टडी करते हैं। तो आपका क्या होता है कि हार्मोन सिक्रेशन इसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो इसके चैनल में मेरी वीडियो पड़ी हुई कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी पे कैसे एक्ट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन फंक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल। ऐसा कौन से नर्वस सिस्टम में पड़ते हैं जिसपे वॉलेंट्री कंट्रोल चलता है, वो होता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम।
सोमेटिक दोस्तों जहां पे भी नाम आ जाए इसका मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल है आपका, मतलब सोमेटिक यानी वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स की ब्रेन का कंट्रोल होता है कि चाहे मैं अपना हाथ ऊपर करूं, चाहे नीचे करूं, चाहे किसी भी तरह करूं, मतलब अगर वॉलेंट्री कंट्रोल में है तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा, और जहां पे आपका कंट्रोल नहीं होता वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ विच 3 मेन पार्ट्स, जो कि मैंने बता दिया ना, ब्रेन का तना मेडुला ऑब्लिगेंटा से बना दोस्तों, आपका सेरिबेलम से बना और पॉन्स से बन के बना होता है, और ये आपका पूरा ब्रेन स्टेम होता है दोस्तों। पार्किंसन डिजीज एसोसिएट विद डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, पार्किंसन डिजीज किस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से कमी होती है, तो वो होता है डोपामिन, जिसमें मसल्स की रिजिडिटी हो जाती है, और ये डोपामिन की कमी की वजह से होता है, तो इसका आंसर बी जाएगा दोस्तों। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो मैं बात कर रहा था आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें 2 सिस्टम का आप अध्ययन करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक अभी और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में मैं आपको मेजर डिफरेंस बता देता हूं कि अभी जैसे आप सभी रेस्टिंग स्टेज में, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। आपके सामने कोई टाइगर आ गया या ऐसा कोई जानवर आ गया या ऐसी कोई सिचुएशन फियरफुल आ गई जहां पे आपको क्या करता है, या तो उस चीज से भागना होता है या उस चीज से लड़ना होता है, तो उसके लिए जो सिस्टम चलता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो फाइट और फ्लाइट के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। Which part of brain is responsible for higher cognitive functions such as thinking, problem solving और decision making? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको डिसीजन मेकिंग देता है, तो इसका दोस्तों आंसर सेरिब्रम जाएगा। और सेरिब्रम में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कौन से पार्ट में जाएगा, तो फ्रंटल लोब के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक एरिया होता है जो इसको रीजनिंग पावर बहुत अच्छी, आपकी जो आगे का होता है ना फ्रंटल लोब, उसमें यह होती है ताकत। ड्यूरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन द इनसाइड ऑफ द सेल इज मोर देन द आउटसाइड, ये एक क्वेश्चन पूछा गया नर्व्स न्यूरॉन की फिजियोलॉजी एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपका कंक्लूड कर देता हूं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ऑल टाइप, पहले तो जितनी भी बॉडी की सेल्स होती है वो पोलराइज स्टेट में, केवल 2 टाइप की सेल्स ही डिपोलराइजेशन और रिपोलेशन करती है, एक तो नर्वस सेल, एक मसल सेल्स। तो और जो सेल्स डिपोलराइजेशन करती है वो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कुछ आयंस के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल आयंस जो होते हैं वो अंदर साइड नेगेटिव ज्यादा होने के कारण यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा आंसर, है ना, नेगेटिव आंसर होगा। 16 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर, न्यूरॉन का जो रिसीव सिग्नल, यह कह सकते हैं कि जो सिग्नल आता है वो इनपुट कौन लेता है, तो दोस्तों उसका डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स को हम इनपुट जोन कहते हैं और एक्सोन जो होता है उसका वो आउटपुट जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल इज कॉल्ड, वो गैप क्या कहलाता है, 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है वो दोस्तों साइनेप्स कहलाता है, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसके अंदर है विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा कौन से न्यूरॉन को हम कहते हैं जो आपके पेरिफेरल से सेंसेशन लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों कि ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन है, और ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल में जाते हैं वो मोटर न्यूरॉन है। देयर इज ए 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो मैंने आपको बता दिया, मोटर न्यूरॉन जो मैंने आपको बता दिया, एक न्यूरॉन होता है एसोसिएटेड या इंटर न्यूरॉन होता है जो केवल ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है और कुछ कुछ अमाउंट में स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ये इंटर न्यूरॉन क्या करता है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको इंटरप्रिटेट करके मोटर न्यूरॉन को देता है, मोटर न्यूरॉन वापस उसको सिग्नल जनरेट करता है। What is the term of the brief electrical signal that travel along the membrane of neuron allowing for communication between cell, ऐसी कौन सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है that travel along the membrane of neuron allowing for communication between cells is the एक्शन पोटेंशियल। मतलब ये डेफिनेशन एक्शन पोटेंशियल की है कि किस तरह से एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल दूसरे इलेक्ट्रिक न्यूरॉन के अंदर जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन प्ले ए क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग ट्रांसमिटेड नर्व एक्शन पोटेंशियल, देयर इज ओनली 2 आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेट एक्शन पोटेंशियल कॉल्ड सोडियम, सेकंड इज द पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। What occur during the repolarization phase of an action potential, जब आपकी रिपोलराइजेशन होता है तो सेल उसमें किसमें चली जाती है, आपकी सोडियम अंदर आने लगता है और सेल पॉजिटिव में जाने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों
पोटेशियम आयन लीव द सेल, सॉरी रिपोलराइजेशन मतलब आपकी सेल क्या हो रही है, वापस नेगेटिव में आ रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है कि मतलब रिपोलराइजेशन मतलब वापस रेस्टिंग फेज में आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम पॉजिटिव आयन होता है वो वापस बाहर की तरफ जाने लगता है और अंदर का एनवायरनमेंट वापस नेगेटिव होने लग जाता है, तो इसे कहते हैं रिपोलराइजेशन स्टेट। The movement of ion during the action potential is based on which principle? There is the electrochemical gradient. That because sodium and potassium is the electrode, so because not involve osmosis active transport, is it involved with the electrochemical gradient and action potential generated? Which statement accurate describe the refractory period of a neuron? तो ये मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है जिसमें न्यूरॉन, जैसे कि इसको सिंपल भाषा में कहूँ कि एक बार सेंसेशन जब किसी न्यूरॉन के द्वारा, जैसे कि अगर मैंने आपके इस हाथ पे मारा और वो सेंसेशन लेके जो जाता है फाइबर पेन का वो सेंट्रल नर्व सिस्टम में जाता है, पर ड्यूरिंग कुछ सेकंड तक जो न्यूरॉन सेंसेशन लेके जा रहा है वो नेक्स्ट सेंसेशन के लिए क्या करता है कि वो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता, उसे रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो इसका आंसर बी जाएगा, इट इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ए न्यूरॉन कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव पीरियड। CSF is primarily produced by the which structure in the brain? It is the answer of the choroid plexus. CSF मेनली आपके वेंट्रिकल्स में होता है, जैसे हार्ट में वेंट्रिकल वैसे आपके ब्रेन में भी 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उन वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सस सेल्स होती है जिनसे आपका CSF प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CSF? CSF का प्राइमरी फंक्शन है कि ब्रेन की कुशनिंग, ब्रेन का प्रेशर करना, ब्रेन को प्रेशर कम करना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ये आपका इसमें CSF का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द CSF प्राइमरी फाउंड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिटवीन द लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, विद इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड सबअर्कुनल सेम। तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड। द क्लियर कलरलेस फ्लूइड दैट मेक अप CSF इज डिराइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम विच बॉडी फ्लूइड? तो आप ये बताओ कि CSF बनता किससे है? लिम्फ के द्वारा बनता है, यूरिन से बनता है, या बाइल से बनता है, ब्लड प्लाज्मा? तो दोस्तों ये बनता है ब्लड प्लाज्मा से बनता है। Which medical procedure involve the remove of small amount of CSF for diagnostic और therapeutic process? हमें CSF का सैंपल लेने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर आप देख लीजिए, इसमें जाएगा सी, लंबर पंचर, है ना। व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ CSF व्हेन इट इज एग्जामिनेशन? जो नॉर्मली आपको CSF दिखना चाहिए वो क्लियर और कलरलेस दिखना चाहिए। येलो है तो प्रॉब्लम है, रेड है तो प्रॉब्लम है, और ग्रीन है तो प्रॉब्लम है। CSF help to maintain a stable environment for the brain by regulating which of the following? CSF का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम है, इसी कारण से ये स्टेबल एनवायरनमेंट रखता है ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन वेंट्रिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजॉरिटी ऑफ CSF? जैसे ब्रेन के 4 वेंट्रिकल मैंने बताया, तो CSF जो ज्यादा होता है वो लेटरल वेंट्रिकल, शुरुआत के दोनों वेंट्रिकल से आपका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। थर्ड और फोर्थ में भी बनता है, पर सबसे ज्यादा मेजर किस में बनता है? आपका लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। The 3 layer of protective membrane that surround the brain and spinal cord are called the, वो तीनों लेयर जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरकुनोइड मैटर, इन तीनों को मिलकर अपन ब्रेन मेनिंजेस कह देते हैं। Which is the outermost layer of the meninges that is a tough fiber covering? इसमें से सबसे जो आउटर कवरिंग होती है दोस्तों ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा इज द टफ, ड्यूरा इज टफ, ड्यूरा यानी आप कह सकते हैं कि वेरी डेंजरस, वो टफ होती है। तो आउटसाइड क्या है आपकी दोस्तों? ड्यूरा मैटर, इस तरह से याद रख सकते हैं। और बीच में होती है आपकी अरकनोइड मैटर, और अंदर जितनी बार सॉफ्ट टफ है सॉरी ड्यूरा मैटर, उतनी ही अंदर क्या होती है? सॉफ्ट होती है, उसे हम पाया मैटर कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेनिंजेस इन द ब्रेन? वही सेम है, मेनिंजेस क्या काम है? प्रोटेक्ट करना और क्वेश्चन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। विच लेयर ऑफ द मेनिंजेस इज क्लोजली अटैच्ड टू द सर्फेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? मैंने बता दिया वो क्या हो गया आपकी पाया मैटर। The space between the arachnoid matter and the pia mater is called subarachnoid space. The inflammation of the meninges is known as a meningitis. CSF circulate within which space between the arachnoid matter and the pia mater? CSF जो सर्कुलेट होता है वो arachnoid matter और pia mater की जो स्पेस में होता है उसे हम कहते हैं subarachnoid स्पेस के बीच में बहता है। Which brain structure play a crucial role in the formation of new memory and learning? ब्रेन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपके न्यू मेमोरी या लर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? इज द हिप्पोकैम्पस, है ना। ये एक आपके लेटरल वेंट्रिकल्स के नीचे एक फोनिक्स वाला पार्ट होता है,
जिसके एक स्ट्रक्चर अटैच होती है हिप्पोकैम्पस, जो इसकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए आपको लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Which part of brain is often referred as the emotional control center? इमोशनल कंट्रोल सेंटर होता है जिसे एमाइगडाला बॉडीज कहते हैं। एमाइगडाला बॉडीज होती है जो कि आपकी इमोशनल सेंटर के रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों मैं इसकी नर्वस सिस्टम की कंप्लीट में कम से कम 4 या 5 पार्ट के अंदर पूरा नर्वस सिस्टम की मैं एक एनाटॉमी बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर इज। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन करके चलता है, बैलेंस करके चलता है? दैट इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि मेन फंक्शन आपका कोऑर्डिनेशंस का काम, इसका बैलेंस का करना कि बॉडी कहीं गिर नहीं जाए, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद विजुअल इंफॉर्मेशन। ये आपको सभी को पता है, विजुअल कहाँ है आपका, ऑक्सीपिटल लोब में है। ऐसा 43 क्वेश्चन है कि विच ब्रेन स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी इंटरनल क्लॉक एंड स्लीप वेक साइकिल, जो कि आप अच्छी तरह से मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बताया है, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी है। पैराथायराइड, थायराइड और पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड से मेलेटोनिन सीक्रेट होता है जो कि आपको स्लीप वेक सर्कैडियन रिदम में मेंटेन होता है। नाइट टाइम में ज़्यादा सीक्रेट होता है, डे टाइम में कम सीक्रेट होता है। The bundle of nerve fiber that connect the two hemisphere of the brain and facilitate communication between them। मतलब आपकी 2 सेरिब्रम है, राइट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रम, इन दोनों को कनेक्ट करने वाले फाइबर को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन एक्ट एज ए रिले सेंटर प्रोसेसिंग एंड रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन। ब्रेन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑल टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन कम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, पर वो डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाते हैं, उनका एक ठहराव है, उस ठहराव के जगह को हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस डिसाइड करता है कि इस सेंसेशन को किस एरिया, ब्रेन के एरिया में भेजना, तो इट्स कॉल्ड रिले स्टेशन, है ना, ट्रेन रुकती है ना जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग विच ऑफ बॉडी फॉलोइंग बॉडीली फंक्शन। हाइपोथैलेमस का एक बार मैं बता चुका हूँ, एक तो एंडोक्राइन फंक्शन है, एक बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन है। Cerebellum, not cerebrum. Cerebellum is primarily responsible for which of the following function? Is the control voluntary muscles movement. Which part of brain is often referred to the little brain? छोटा ब्रेन जिसे हम कहते हैं, लोकेटेड बैक साइड में होता है, इससे कहा सेरिबेलम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेरिबेलम प्ले ए क्रूशियल रोल इन द, किसका काम इसका, आपका कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड बैलेंस, क्योंकि विजुअल इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल का काम है, टेम्परेचर आपका हाइपोथैलेमस का काम है, डाइजेस्ट फूड का अलग कोर्टेक्स एरिया होता है, और कोऑर्डिनेट मूवमेंट और बैलेंस सेरिबेलम का फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डैमेज टू द सेरिबेलम कैन रिजल्ट क्या होगा, आपको उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये शुरुआती 50 वीडियो हो गई, इसका दूसरा पार्ट बहुत मैं जल्दी रिलीज करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।